आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। तुम्हें अपनी गाड़ियों की पड़ी और जो धरती से पानी खत्म हो जाएगा इस एथेनॉल की वजह से, उसके बारे में नहीं सोचते। जमीन बंजर हो जाएगी, इसके बारे में नहीं सोचते। तुम्हें अपनी गाड़ियों की पड़ी है। इथेनॉल बर्बाद कर देगा फसलों को। 60 लाख की गाड़ी खरीदी मैंने, 60 लाख की। और ये सरकार एथेनॉल डाल के एक्सपेरिमेंट कर रही है हमारी गाड़ियों पे। अरे इनसे पूछो कितने खून पसीने से पैसा कमाया जाता है। अरे सरकार को समझ नहीं आता। अबे करना ही था एक्सपेरिमेंट तो पहले एक्सपेरिमेंट करता, फिर पेट्रोल पंप पे देता। लेकिन ये सरकार एक्सपेरिमेंट में लगी है। और भैया एक और बात बताऊं मैं आपको, पहले मिलावटी माल बेचता था कोई तो हमें जाके शिकायत करनी होती थी कंज्यूमर कोर्ट में, और सरकार उस मामले को रफा दफा करती थी। लेकिन अब तो सरकार ही मिलावट कर रही है। इसका कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? अरे निकालो इथेनॉल को पेट्रोल पंप से निकालो। बेकार ही शोर मचा के रखा हुआ है लोगों ने। अरे भाई ये देश का विकास नहीं चाहते ये लोग। विकास क्यों चाहेंगे भाई? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अच्छे से अच्छा माल मिले। अब अच्छा माल मिले तो अच्छा काम बने भाई। अपने बेटों, मेरा मतलब है कि अपने देश का भी तो भला करना है। E20 पे शोर मचा के रखा हुआ है। मैं तो E85 लाने के चक्कर में हूँ, E100 लाने के चक्कर में हूँ। अभी तो मेरा प्लान वो डीजल में भी कुछ घालमेल करने का है, समझ रहे हो ना? अरे भैया जब अपना पेट भरेगा तभी तो देश का भला होगा। जब हम भूखे रहेंगे तो कैसे देश का भला होगा? परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे भैया अपनी गाड़ी नई ले लो, अभी कंपनियां नई गाड़ियां बनाएंगी। तो गेम समझो, जैसे ही E20 आया अब इसके बाद गाड़ियां आएंगी जो गाड़ियां E20 को बर्दाश्त कर पाएंगी। तो इसका मतलब ऑटो इंडस्ट्री में उछाल आएगा, और ऑटो इंडस्ट्री में उछाल आएगा तो जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो रही है वो सपना भी सच हो जाएगा। और जितने लोग इसका विरोध कर रहे हैं सारे के सारे देशद्रोही हैं। इन सबको तो मैं पाकिस्तान भेज दूंगा। अरे रुको, अरे सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने, अरे कमेंट करने के लिए, अरे कुछ तो बोलने दो भाई। सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलना। अच्छा।